नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव की महाकृपा के साथ साथ उनके पूरे परिवार की कृपा पाने का भी दिन है। जो प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ता है उसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। बुध प्रदोष व्रत करके कोई भी व्यक्ति अपने बुध और चंद्रमा को अच्छा कर सकता है। हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है। बुध प्रदोष का व्रत करके जीवन में धन की वृद्धि की जा सकती है और सभी रोग, शोक, कलह, क्लेश हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। बुध प्रदोष व्रत करके भगवान गणेश की विशेष कृपा से हर कार्य का विघ्न भी दूर होता है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में बुधवार प्रदोष के कुछ उपाय बताए हैं। अगर आप बुध प्रदोष के दिन आप हमारे बताए गए उपायों को अच्छे से कर लेते हैं तो इससे आपका बिगड़ा हुआ काम सफल हो जाएगा। आपके सब काम बनने लग जाएंगे। इस वीडियो में हमने कुछ उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, पूरा सुने। आधा अधूरा सुना हुआ कभी लाभ नहीं देगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। दोस्तों, अब आ गया है प्रदोष का दिन, और इस बार की जो प्रदोष है वह अपने आप में इतनी ज्यादा विशेष क्यों है? क्योंकि पितृपक्ष आने से पहले वाली जो प्रदोष होती है, यदि आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपके हृदय में ये बात आती है कि महादेव जी मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। आपने सोमवार की अष्टमी कर ली, पशुपतिनाथ व्रत, सोमवती अमावस्या, सारे व्रत उपाय सब कुछ कर लिए, किंतु यदि आपके महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, आपके हृदय की बात, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो एक बार छोटा सा उपाय कीजिएगा। शिवलिंग पर आपको जल ही नहीं चढ़ाना है और आपको 2 गुना फल प्रदान होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूल जाइएगा। और इस वाले उपाय को करना मत चूक जाना, क्योंकि पितृपक्ष से पहले आने वाली जो प्रदोष होती है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि प्रदोष के दिन ही इन उपायों को किया जाता है। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। यदि आपकी कोई हृदय की बात है, कोई मनोकामना है, जब भी आपके दिल में ये चीज आ जाए, गुरुदेव के शब्द है ये, जब भी आपके दिल में आए कि महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, आपकी कोई इच्छा पूरी कर ही नहीं रहे हैं, सालों से आप उपायों को करते हुए आ रहे हो, सारे व्रत सब कुछ कर लिया किंतु मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, उस दिन आप क्या कर लेना? प्रदोष के दिन, जो भी प्रदोष आ जाए उस प्रदोष के दिन 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का लेने से मतलब है कि आप महादेव जी को अपने घर का एड्रेस बता देते हैं, तो आपको 1 लोटा जल तांबे का अपने घर का शुद्ध जल ले लेना है और एक दीपक तैयार करना, गाय माता के घी का, गाय का घी इसके अंदर भरना, इसके अंदर लगाना लेना गोल बाती। अब जो भी प्रदोष का दिन आ जाए तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में यानी कि शाम का समय, जब सूर्यास्त हो रहा हो उससे आधे घंटे पहले और आधे घंटे पश्चात का जो समय होता है, लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट पश्चात का समय, वो प्रदोष काल कहलाता है। उस वक्त में आपको इस उपाय को करना है। 1 लोटा शुद्ध जल, 1 दीपक को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे पहले जैसे ही आप यहां पर जाओगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओगे। गुरुदेव ने आपको जल चढ़ाने का क्रम तो बताया ही होगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो आपको उस 1 लोटे में से जल चढ़ाना है वो कहां पर चढ़ाना है? गणेश जी के स्थान पर। जो शिवलिंग का राइट हैंड वाला जो हिस्सा होता है, ये गणेश जी का स्थान होता है, यहां पर आपको समर्पित करना है। दूसरे नंबर पर थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना होगा कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरे नंबर पर जो जल समर्पित करोगे, माता सुंदरी के स्थान पर जो मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के बीच में। चौथे नंबर पर जो आप जल समर्पित करोगे
या जहां पर ये शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, जहां पर माता रानी का हस्तकमल जिस पर शिवलिंग टिका हुआ रहता है, पार्वती मैया का हस्तकमल, आपको यहां पर जल समर्पित करना है। उसके पश्चात में आप शिवलिंग पर जल समर्पित करते थे, तो आप शिवलिंग पर जल समर्पित नहीं करना है। आपको जो लोटे में जल बचा है उस जल को लेकर के और एक दीपक जो आपने लिया है इसे लल्ले करके पहुंच जाना बेलपत्र पेड़ के पास में। जो भी आसपास बेलपत्र का पेड़ हो, पौधा हो, कुछ भी हो, यदि आपके घर में भी कोई पौधा लगा हुआ है वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। बस बेल का पेड़ या पौधा होना चाहिए। यहां पहुंचे, यहां पहुंचने के पश्चात आपको उस एक दीपक को पहले यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ध्यान रखना, जब भी आप दीपक को लगाओ तो इसके नीचे लगाने के लिए कुछ आसन यानी कि थोड़े से गेहूं के दाने, थोड़े से चावल के दाने, धान के दाने अवश्य लेकर के जाया करो। यहां पर इस दीपक को लगा देना। दीपक को लगा देने के पश्चात जो बाकी का जल है वो आपको कहां पर समर्पित करना है? बेलपत्र पेड़ के पास में करना है, यानी आपको जड़ों में समर्पित कर देना है। अब उसके पश्चात में ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि क्या हम यहां पर जल ही समर्पित ना करें शिवलिंग पर? ऐसा नहीं है कि आप जल शिवलिंग पर समर्पित ना करें, केवल इस उपाय के अंदर नहीं करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि इसका परिमाण जो है वो श्रीमद् भागवत गीता, शिव महापुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और विष्णु पुराण, पांचों पुराणों में इसका वर्णन है कि महादेव जी ने जब ये कहा था पार्वती मैया से कि कोई मेरे ऊपर जल ना चढ़ा करके, यदि आपके हस्तकमल पर कोई व्यक्ति जल चढ़ा देगा तो आप उसको दुगुना फल प्रदान करोगे, दुगना फल प्राप्ति उसे होगी। इतना अद्भुत उपाय है, तो जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसे दुगने फल की प्राप्ति होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाना बंद कर देंगे। जब भी आपके दिल में ये चीज आए कि महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, उस दिन आपको इस वाले उपाय को करना है, किसी भी और दिन नहीं करना है। ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रदोष काल के दिन, प्रदोष काल के समय ही करना है। ये तो हो गया पहला उपाय, आपकी कामना बहुत जल्दी पूरी होगी। उसके पश्चात में दूसरा वाले उपाय की तरफ में बात कर लेते हैं कि यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसको बीमारियां बहुत ज्यादा होती है, दूसरी चीज उसके दवाइयां काम ही नहीं करती है, दवाइयां खाते हैं किंतु दवाइयां काम ही नहीं करती है, बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है, दवाइयां चेंजेस कर देते हैं किंतु वो भी दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, किसी भी तरीके की बड़ी से बड़ी भी यदि कोई बीमारी है तो वो भी खत्म कर देगा। प्रदोष का ये बहुत ही अद्भुत सा उपाय है और ये वाली जो प्रदोष है अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष से पहले आने वाली प्रदोष, ध्यान से सुनिएगा, आपको एक बेल का फल लेना है। एक बेल का फल ले लिया, ध्यान रखना जैसा भी हो, कच्चा पक्का कोई सा भी ले लेना, पका हुआ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, इस बेल के फल के अंदर का जो गूदा होता है, इस गूदे को आपको निकालना है और निकालने करके आपके घर में जो भी कटोरी हो ना, उसके अंदर, कटोरे के अंदर पानी भरना, पानी के अंदर इस गूदे को आपको यहाँ पर इसमें डाल देना है, गला देना है, 2-4 घंटे के लिए गला देना। गला देने के पश्चात आपको अपने हाथों से इसी वाले को यहाँ पर अच्छे से मत लेना है, यानी कि ये बेल के फल का जूस जैसा हो जाएगा, शेक जैसा बन जाएगा, ये मत लिया। अब इसे लेकर के और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के लोटे में इन दोनों को लेकर के पहुंचना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। इस वाले उपाय को आप एक तो प्रदोष के दिन कर सकते हो और प्रदोष के दूसरे दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हो। 2 दिन आपको बताए हैं गुरुदेव जी ने। तो उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हो। खुद के लिए कर रहे हो तो खुद का नाम और गोत्र बोलना, और जो आपने यहाँ पर बेल के फल के गुद्दे का जो जूस है, इसको पूरे को आपको समर्पित होगा शिवलिंग के ऊपर। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते पंचाक्षी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए यहां समर्पित कर दिया। समर्पित कर देने के पश्चात एक लोटा शुद्ध जल और समर्पित कर देना महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर भी और नीचे की तरफ एक पात्र अवश्य लगा देना शुरुआत में ही। तो जो बेल का फल और जो जल का मिश्रण आपके इस वाले कटोरे में या कटोरी में इकट्ठा होगा ना, आपको ये कटोरी उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जानी है। और जो भी व्यक्ति बीमार है या बीमार रहता है, दवाई खाने से आधे घंटे पहले आपको थोड़ा सा अचमन करा देना है, वही दवाइयाँ उनके काम भी करेगी और बहुत जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार भी आने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत सा उपाय है, अवश्य कीजिएगा।
अब तीसरा उपाय सभी के लिए, इस वाले उपाय को करना मत भूल जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन किया जाता है। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो। यदि आपको लगता है आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपके के काम अटक रहे हैं, नौकरी के काम अटक रहे हैं, सारे काम अटक रहे हैं, यदि आपकी मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ये वाला उपाय आपको प्रदोष के दिन अवश्य करना चाहिए। एक बार आप इस उपाय को करके देख लीजिएगा, एक ही बार में आपका काम बन जाएगा। आपको मात्र एक बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। ये चीज ध्यान रखना, नीचे जो डंडी होती है कई बार टूटी हुई रहती है, तो आपको टूटी हुई डंडी नहीं चाहिए, आपको पूरी एकदम अक्षत डंडी चाहिए। इसके नीचे का हिस्सा भी होना चाहिए जो गणमान्य का स्थान होता है। एक लोटा शुद्ध जल ले लेना और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना बेलपत्र पेड़ के पास में। शिवलिंग के पास नहीं जाना है, बेलपत्र पेड़ के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आसन लगा के यहां पर बैठ जाना। बैठ जाने के पश्चात एक लोटा जल जो आप लेकर के आए हो उसे साइड में रख देना। अपना जो दाहिना हाथ है मंत्रोच्चारण की स्थिति में आना। अपना जो दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ पर आपको बेलपत्र रखना है। किस तरह से बेलपत्र रखना है, क्रम ध्यान दीजिएगा। जो पत्ती रहेगी वो रहेगी आपकी बीच वाली उंगली का दोनों पत्तियां आपकी हथेली पर और डंडी रहेगी आपकी तरफ। इस तरीके से आपको बेलपत्र रखना है। चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए। ऐसे करके अपने हाथ पर बेलपत्र रखना और महादेव जी का जो भी मंत्र आपको आता है, चाहे AUM नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते, पंचाक्षी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, जो भी मंत्र आता है उसका 108 बार जाप करके अपना नाम और गोत्र बोल करके उस पेड़ पर थोक दे करके इस बेलपत्र को लेकर और एक लोटे शुद्ध जल को लेकर के पहुंच जाना देव आदि महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। और जो आप एक बेलपत्र लेकर के आए हो उसे समर्पित किस तरीके से करोगे, ध्यान से सुनना कि जो डंडी रहेगी, यदि आप बाएं की तरफ खड़े हुए हो तो डंडी आपकी तरफ रहेगी। इस वाले उपाय में आपकी तरफ रहेगी, ना कि जलाधारी की तरफ। आपकी तरफ बड़ी वाली पत्ती रहेगी, आपसे विपरीत दिशा में चिकना वाला हिस्सा रहेगा नीचे की तरफ। इस तरीके से समर्पित करना और एक लोटा शुद्ध जल देव आदि देव महादेव जी की शिवलिंग पर इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, अपने दाहिने हाथ में इस जल को लेना, अपने दोनों नयनों पर लगाकर के इसका आचमन कर लेना। 2 मिनट यहाँ पर बैठना, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए आपको विनती करनी है और वापस अपने घर के तरफ चले आ जाना है। प्रदोष के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसके सारे अटके हुए काम बनने लगते हैं। यदि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है तो उसकी किस्मत के वारे न्यारे हो जाते हैं, किस्मत भी उसका साथ देने लगती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, अवश्य कीजिएगा। सारे उपाय बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, अवश्य करना। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।